हिंदू मुसलमान की सियासत बीजेपी ने की, उस सियासत का सूर्य अस्त होने वाला। कहेंगे सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। लीडर इस समय आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, इन सभी को ये लगता है कि इनको टिकट मिलने वाला है। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जितने भी लीडर आपकी पार्टी में आ रहे हैं इस वक्त। हिंदू मुसलमान की सियासत बीजेपी ने की, उस सियासत का सूर्य अस्त होने वाला। क्या जिन लीडरों ने इनके पास ज्वाइन किया पिछले 6-7 महीनों में, क्या उनके पास भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं था? वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं। मनकोटिया साहब के पास भी प्लेटफॉर्म था, टी.एस. टोनी साहब के पास भी प्लेटफॉर्म था, क्यों नहीं था? शिंगारी साहब के पास नहीं था। पैंथर पार्टी में भी खिटपिट चल रही थी, तो इसलिए ये लोग आगे देखिए, ये कह रहे हैं हमको टिकट दे दो, बाकी हमको कोई ले लो। हम सियासत करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? पब्लिक वेलफेयर का काम करने के लिए। जब हम आगे निकलते थे ना आम आदमी पार्टी का झंडा उठा के, तो लोग कहते थे यार ये कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली। मगर हमें पता था कि हम लोग एक्टिविस्ट। सबसे बोल्ड आवाज है हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ, वो आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी में जाने वाले सभी लीडर जो इस वक्त आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, वो सभी के सभी लीडर, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए ये सभी लीडर जो हैं वो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। ऐसी कुछ चर्चाएं आजकल बाज़ारों में होने लगी हैं। और पिछले कुछ समय से अगर हम देखें, आम आदमी पार्टी में जैसे जैसे ज्वाइनिंग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे विवाद और बवाल, ये दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कभी तो मारपीट की बात सामने आती है, कभी पत्रकारों के साथ बदतमीजी करते हैं, तो कभी गधों जैसा बयान देते हैं कि गधे जो हैं, अगर भाजपा इतनी सीट्स निकालेगी तो हम गधे पे सवारी करेंगे, ना जाने क्या क्या ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या ये बात सत्य है कि जितने भी लीडर जा रहे हैं उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। परमवीर जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। अच्छा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जितने भी लीडर आपकी पार्टी में आ रहे हैं इस वक्त? देखिए दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दैनिक स्टेट समाचार का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरी तरफ से आपके सभी देखने वालों को जय हिंद। जो बात ये लोग कह रहे हैं, क्या जिन लीडरों ने इनके पास ज्वाइन किया पिछले 6-7 महीनों में, क्या उनके पास भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, इसलिए चले गए? नहीं, ये तो सीधा सीधा भाजपा पे निशाना साध रहे हैं। नहीं, मैं भाजपा पे निशाना सा, वो समझने वाले समझ गए। हाँ। क्या उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था? जा, उनकी कोई कमज़ोर रग थी जो आपने सत्ता में रहते हुए पकड़ ली। जो हमारे पास जो आ रहे हैं वो अपनी इच्छा से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, कांग्रेस के वर्कर की सुनवाई नहीं है, या किसी और पार्टी के वर्कर की सुनवाई नहीं है, और जो सबसे बोल्ड आवाज़ है हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ, वो आम आदमी पार्टी की है। तो आपको ये लगता है कि जितने भी लोग अभी, जितने भी नेता जो हैं वो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म था, उसके बाद भी वो उन्होंने आम आदमी पार्टी की विचारधारा का चुनाव किया? जो मैं कहना चाहता था वो आपने कह दिया। अब जो लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं, मनकोटिया साहब के पास भी प्लेटफॉर्म था, टी.एस. टोनी साहब के पास भी प्लेटफॉर्म था, क्यों नहीं था? शिंगारी साहब के पास। सुनिए, मनकोटिया साहब 2 बार के एमएलए हैं, टोनी जी डीडीसी वर्किंग है, सबसे एग्रेसिव, सबसे बढ़िया काम करने वाले डीडीसी हैं। शिंगारी साहब मैचलेस है सोशल वर्क में, जो काम उन्होंने किया। जहाँ जशपाल कुंडल जी हैं, वो मिनिस्टर रहे हैं, पब्लिक की आवाज़ को पहचानते हैं, पब्लिक की क्या ज़रूरत है। क्या इनके पास प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? ये अकेले ही बहुत बड़े बड़े नाम हैं। नहीं, मंच नहीं होने के कारण ही ये सारी यही चर्चा चल रही है। मंच नहीं था, पैंथर पार्टी में भी खिटपिट चल रही थी, तो इसलिए ये लोग आगे ये कह रहे हैं हमको टिकट दे दो, बाकी हमको कोई ले लो। ऐसा है, टिकट की बाकी बात रही, जो पब्लिक में काम करेगा पार्टी उसके पीछे पीछे भाग के टिकट देगी। जो पब्लिक के लिए काम करेगा, हम एक्टिविस्ट हैं, हम पॉलिटिशियन है ही नहीं। हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर कहते हैं हमें सियासत करनी नहीं आती। हम सियासत करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? पब्लिक वेलफेयर का काम करने के लिए। जो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको ज़मीन पे साकार करने के लिए आए हैं। जो लोग, चाहे वो बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं, एनसी से हैं, पीडीपी से हैं, पैंथर से हैं, आप अपनी पार्टी से हैं, जो लोग
पब्लिक का काम करना चाहते हैं और उनमें एक्टिविज्म है, वो सब लोग आम आदमी पार्टी में उनका स्वागत है। एक और अफवाह चल रही है कि ये जितने भी लीडर इस समय आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, इन सभी को ये लगता है कि इनको टिकट मिलने वाला है। तो ये देखिए अपोजिशन जो है वो घबराई हुई है, उनकी ज़मीन रोज़ खिसक रही है। नहीं तो आप इनको टिकट नहीं दोगे जितने भी? नहीं, मैं तो टिकट देने वाला होता ही कोई नहीं हूँ। आप अपने लिए तो सोच रहे होंगे मुझे टिकट मिल जाए। मैं, आप मेरे को कब से जानते हैं ये बताइए? मैं आम आदमी पार्टी के साथ कब से हूँ ये बताइए बस। आप कब से कवर कर रहे हैं मुझे? ज़्यादा समय नहीं हुआ। हाँ, मेरे को 9 साल हो गए हैं। जब हम अकेले निकलते थे ना आम आदमी पार्टी का झंडा उठा के, तो लोग कहते थे यार ये कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली। मगर हमें पता था कि हम लोग एक्टिविस्ट हैं, हम लोग पब्लिक का काम करना जानते हैं, करवाना जानते हैं कैसे होता है। एक दिन जो अरविंद जी की हवा दिल्ली में चली है वो जम्मू कश्मीर तक पहुंचेगी, और वो आज हवा पहुंच गई है। आज हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे जैसे भगवंत मान जी के फैसले, पब्लिक वेलफेयर के फैसले, रोज़ नया फैसला आता है आम आदमी पार्टी के ऑफिस में, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, किसी भी तहसील में है, वहाँ पर 1000-1500 लोग आते हैं ज्वाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि पब्लिक को पता है आखिर में पेट की भूख है, बच्चे की पढ़ाई है, बुजुर्ग का इलाज है, नौकरी है, घर है, कपड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान की सियासत बीजेपी ने की, उस सियासत का सूर्य अस्त होने वाला है। लेकिन और भी कई चर्चाएं हो रही हैं। गुंडागर्दी, आम आदमी पार्टी जो है अभी सत्ता में नहीं है तो गुंडागर्दी शुरू कर दी। कभी मैटाडोर वालों को मारते हैं, कभी पत्रकार बाउंसर बुलाते हैं, वहाँ पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? चलिए ऐसा है, अभी जिस तरह से ज्वाइनिंग हो रही है आम आदमी पार्टी में, ये थोड़े दिनों में आम आदमी पार्टी पूरी शेप तैयार कर लेगी, उसके बाद सब कुछ, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और पब्लिक को पता है इसको तो ज्वाइनिंग की बाढ़ आई हुई है। जो आम आदमी पार्टी का इनकलाब है, उस इनकलाब को में जुड़ने के लिए लोग भाग भाग के आ रहे हैं। पब्लिक चाहती है कि इनकलाब हो जाए, क्योंकि सत्ताधारियों ने 75 साल से पब्लिक का सिर्फ खून चूसा है, रिटर्न में कुछ नहीं दिया। अब ये इनकलाब है और इनकलाब होगा, है और रहेगा। वो जिन पार्टियों की आप बात करें वो तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी हवा में है, अभी तो कोई वजूद ही नहीं, ऐसे शोर मचा रहे हैं ये लोग। नहीं, हम नहीं शोर मचा रहे हैं, शोर तो पब्लिक मचा रही है। हम उस पब्लिक की प्यार को अपना रहे हैं। शोर उनके ऑफिस में मच रहा है, उनके दफ्तरों में, उनके ऑफिस में मच रहा है कि यार ये क्या हो गया यार। हम लोग एक और चर्चा शुरू हो गई। वो कह रहे हैं एक रविंदर रैना जी तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो इस तरह के उल्टे सीधे कभी बयान देते थे जो काफ़ी वायरल हो जाते थे। अब आम आदमी पार्टी में भी इस तरह के लीडर हैं, वो कह रहे हैं 5 सीटें भी अगर भाजपा ले जाए तो हम गधे की सवारी करेंगे। ये वो उन्होंने कह दिया है कि वो मेरा पर्सनल बयान है, वो उनका पर्सनल बयान है। आप पर्सनली जो मर्जी बोलिए, पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, जब वो उन्होंने बयान दिया उस समय तो वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, सारे प्रदर्शन चल रहा था, उन्होंने बयान दे दिया, उनका पर्सनल बयान है, वो बयान उनका पर्सनल है। नहीं तो हम माने कि एक जैसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसी तरह के आपके पास भी अब नेता आ रहे हैं, वो भी वायरल हो रहे हैं। सुनिए, फर्क ये है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। नहीं हो सकता है आने वाले समय में आप दे दे कुर्सी, अभी तो कोई डिसाइडेड नहीं है, तो आप बोलेंगे चलो ये आप ही आ जाओ। ये सब कुछ हाईकमान डिसाइड करेगी, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं है और उन्होंने कह दिया है मेरा पर्सनल बयान है, बात ही खत्म होगी। उसके आगे कोई क्वेश्चन इफ व्हाट रहता ही नहीं है। जी जी। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जितने भी लीडर हैं ये इनको लीडरशिप पता है किस तरह से सत्ता चलानी है, कैसे लोगों का नेतृत्व करना है, ये सारे समझदार हैं? कौन? हमारे जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं कि जो पुराने हैं? जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं और जो पुराने भी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है। तो क्या ये लोगों का नेतृत्व कर भी पाएंगे कि बाद में किसी और एजेंसी के कठपुतली बन के नाचते रहेंगे? देखिए ऐसा है, आम आदमी पार्टी इनकलाब है और जो लोग आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी का कैडर बढ़ेंगे, वही नेतृत्व करेंगे। सबसे हैं, इनको इनमें कैपेबिलिटी है। अरे कैपेबिलिटी नहीं है तो उनके साथ पब्लिक है ना, पब्लिक उसी के साथ रहती है जिनके साथ कैपेबिलिटी है। आज रविंदर रैना जी आ जाए एयरपोर्ट पे, पूछ लेते हैं रिसीव करने के लिए कितने लोग आएंगे। जिन लोगों में कैपेबिलिटी थी, पब्लिक की आवाज़ थी, आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीजिए, उनको रिसीव करने के लिए हज़ारों लोग आए। पहले आप अकेले चल रहे थे, अब काफ़ी हयूम हो गया, अच्छा लगता है? मेरे से ज़्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम चाहते थे
कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का इनकलाब आए, उसका जो बीज है वो अंकुरित हो गया है। कल अगर आपको टिकट ना दे आम आदमी पार्टी तो फिर? मैं तो वॉलंटियर हूँ, मैं तो वॉलंटियर हूँ ना, मैं आज भी वॉलंटियर हूँ और वॉलंटियर ही रहूँगा। टिकट किसको चाहिए? कौन कहता है इलेक्शन? जिसने इलेक्शन लड़नी है, मेरे राष्ट्रीय कन्वीनर ने कहा है, जिसको पोस्ट चाहिए, इलेक्शन लड़नी है, वो कृपया आम आदमी पार्टी में ना आए। ये ऑन रिकॉर्ड है ये बात। यूट्यूब में चले जाइए, नेशनल काउंसिल की मीटिंग में मेरे राष्ट्रीय कन्वीनर ने कहा है, जिसको इलेक्शन लड़नी है, जिसको कोई पद चाहिए, जिसको कोई फेम चाहिए, वो कृपया करके मेरे पास ना आए। लेकिन ये इसीलिए तो जा रहे हैं ना वहाँ पर, इनको फेम और पद चाहिए। नहीं, पब्लिक मजबूर कर रही है। जो इनके सपोर्टर हैं, जिन लोगों ने किसी वक्त पे बीजेपी को वोट दिया था, ये सोच के कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अच्छे दिन तो दिल्ली में आए, अच्छे दिन पंजाब में आए। 35,000 डेली वेजर पहली ही असेंबली में, पहली असेंबली के पहले दिन ही 35,000 डेली वेजर पक्के किए गए, वो होते हैं अच्छे दिन। पहली असेंबली में कहा गया कि 25,000 नई पोस्टें क्रिएट की जाएंगी, पहली असेंबली में। और तो और ये कहा गया, स्कूल, प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूल गलत चार्जेस पेरेंट्स से चार्ज नहीं करेंगे, प्राइवेट स्कूल किसी को नहीं कहेंगे फलां दुकान से जाके तुम यूनिफॉर्म ले लो, फलां दुकान से जाके तुम शूज़ ले लो। ये सब आप यहाँ भी बंद करा दें। पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक चाहती है ये सब कुछ यहाँ हो, इसीलिए आम आदमी पार्टी का झंडा उठा के हम पिछले 8-9 साल से चल रहे हैं। इनके पास ये जितने भी लीडर जा रहे हैं, इनके पास है प्लेटफॉर्म था, ये मतलब लोगों के कहने पर आए हैं। पब्लिक की डिमांड है, मैं कह रहा हूँ पब्लिक की डिमांड है। पब्लिक चाहती है कि ये सब कुछ जम्मू कश्मीर में हो और आम आदमी पार्टी जल्दी से जल्दी आ जाए। तो हम लोग, ये पब्लिक का प्यार है, पब्लिक ने करना है जो करना है, मैंने और आपने कुछ नहीं करना है, जो करना है वो पब्लिक ने करना है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आपका दीपक जी। तो एक अहम प्रश्न था कि आम आदमी पार्टी में जितने भी लीडर जा रहे हैं, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए ये आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। हमें लगता है कि इसका जवाब इन्होंने दिया, लेकिन जवाब आपको भी देना है। क्या ये सही कह रहे हैं? क्या लोगों के कहने पर ये आम आदमी पार्टी को ज्वाइन हुए हैं, या फिर पद और टिकट दोनों चीज़ों के लिए ये आम आदमी पार्टी में आए? ज़रूर अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी दीपक शर्मा को दें इजाज़त। नमस्कार।